पिताश्री, आपकी पुत्री आपके बिना अकेली हो गई। आपकी ये प्रेम की निशानी सदैव अपने पास रखूंगी। तुम चिंता मत करो रश्मि प्रभा, तुम अकेली नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। आज से सारे कैलाश निवासी हैं तुम्हारा परिवार। मानसरोवर के पास तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए अब तुम सदा कैलाश में रहोगी। भंडासुर के अंत के साथ उसका भस्म में परिवर्तित होना संसार को ये शिक्षा देता है कि अनुचित अधर्म के मार्ग पर चलने का, चलता है का भाव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का, कुछ पाने के लिए अधर्म, अन्याय और पाप की पराकाष्ठा पर जाने का यही परिणाम होता है। क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य तो ये भस्म ही है। अन्य सभी कामना, अहंकार, ईर्ष्या, धन आदि नश्वर हैं, शरीर भी नश्वर है, बस आत्मा और कर्म ही नाश के परे हैं। भंडासुर की नहीं है ये भस्म, ये मेरे स्वामी की है, ये मेरे स्वामी की है। ये तो प्रभु कामदेव की अर्धांगिनी देवी रति है। माता, दुष्ट पापी भंडासुर को भी आपकी कृपा से मुक्ति मिली, पर मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति कब मिलेगी? मेरे सुहाग कब लौटेंगे? माता, मेरे स्वामी कामदेव ने महादेव पर कामवान साधने का दोष किया था, जिसका परिणाम उनका भस्म में परिवर्तित होना था। किंतु माता, मेरे स्वामी का प्रयोजन दोष पूर्ण कदापि नहीं था। तो माता, जब उनकी भस्म से उत्पन्न हुए भंडासुर को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मेरे स्वामी को क्यों नहीं? मुझ पर दया कीजिए माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस भस्म को पुनः मेरे स्वामी में परिवर्तित कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तुमने उचित कहा देवी रति। कामना को सार्थक रूप से जागृत करने वाले कामदेव का इस संसार में होना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न कामना से इस संसार का चक्र और सृष्टि आगे बढ़ती है। प्रणाम माता। स्वामी, किंतु वो अब अपने इस पारदर्शी शरीर में सदा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद माता। पुत्र कामदेव, आज से तुम निर्भयता से इस संसार में विचरण करोगे और किसी को भी एक ही क्षण में मोहित करने की शक्ति और अश्कु अर्थात शीघ्र गमन करने की शक्ति भी प्राप्त करोगे। और बिना शरीर के होने के कारण तुम अनंग नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे ही प्रभाव से नर नारी में संबंध स्थापित होंगे, जिसके उपरांत वो एक दूसरे को अपना अर्थ भाग मानेंगे। जो आज्ञा माता।
श्री माता ललिता की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम्हें? माता, भंडासुर का तो वध हो गया, किंतु संसार से चलता है का भाव कहाँ मिटा? मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो अभी भी संसार में व्याप्त है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। कलयुग में चलता है का भाव का विस्तार अपने चरम पर हो और सभी विकार भी सभी सीमाओं के परे चले जाएंगे पुत्र। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। कलयुग में विकारों से बचकर धन पद पर रहने का उपाय है। मेरे सहस्त्र नाम जाप के साथ मेरे श्री यंत्र श्री विद्या की आराधना। श्री विद्या आराधना माता? श्री विद्या अर्थात संसार की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने की एवं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की विद्या, जो मैं सर्वप्रथम नंदी जी को प्रदान कर रही हूँ। नंदी जी, आज आप इस युद्ध में मेरे सहायक बने, इसलिए आशीष स्वरूप मैं आपको श्री विद्या का ज्ञान देती हूँ, जो संसार तक आप ही के माध्यम से पहुंचेगा। जो आज्ञा माता। ऋषि अगस्त्य तक पहुंचाएंगे और फिर चलता है का भाव जब अपने चरम पर होगा, तब उनके जीवन को सुपथ पर लाने के लिए मेरे श्री यंत्र और सहस्त्र नाम का उदय समाज में होगा। इन्हीं के जाप से चलता है कि भाव का नाश होगा और 6 विकार भी नियंत्रण में आएंगे। श्री यंत्र के विषय में कुछ और बताने की कृपा कीजिए। श्री यंत्र सभी यंत्रों में मुख्य है पुत्र गणेश। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ साथ ये मानव शरीर का द्योतक भी है। मेरा पूजा चक्र है ये, जिसके आधार पर मेरे श्री रथ का और मेरे श्री धाम का निर्माण हुआ है। इसके मध्य में बिंदु है, बाहर भूपुर, भूपुर के चारों ओर 4 द्वार और 10 प्रकार के अव्यय हैं, जो इस प्रकार है: बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, 3 वृत्त, 3 भूपुर। इसमें 4 ऊर्ध्व में त्रिकोण, 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र हैं। इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मेरम स्थान और 24 संध्यावंती है। मेरा ये यंत्र सर्व सिद्धि प्रद और सौभाग्यदायक भी है। कलयुग के प्राणियों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा उसे श्री विद्या ज्ञान प्राप्त होगा, जो अभी केवल नंदी जी को ही ज्ञात है। ये श्री चक्र ही मेरा आराधना स्थल भी है, मेरा निवास स्थल भी और मेरा रथ भी। प्रथम पूज्य गणेश, अब तुम जाकर मेरे श्री यंत्र पर अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। अब आप भी अपने श्री रथ पर आने की कृपा कीजिए माता। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत तारानायक शेखरां स्मितमुखिमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्याममलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत पराम्बिकाम्
ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्वेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्ता सतमभयदां भक्तनम्रा भवानीं श्रीविद्याशान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्। पुत्र, ये तो मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। मैं एक अत्यंत शुभ कार्य करने के लिए तत्पर हूँ, जिसका आरंभ करने पर 41 दिन पूरी निष्ठा से इसका पालन करना होता है। इसे दीक्षा समझें, व्रत कहें। अब ये 41 दिन निरंतर चलती रहेगी। ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जिसमें 41 दिन इस माला को धारण करना होगा, क्योंकि ये माला सभी नियमों का स्मरण कराती है। पिताश्री, हमें इसके नियम विस्तार से बताने की कृपा करें। इस व्रत की अवधि में प्राणी को पूर्ण ब्रह्मचारी होकर पूजा करनी होती है। भोर में उठने के बाद और रात्रि में निद्रा से पहले शीतल जल से स्नान करना होता है। स्नान आदि कर पूजा के उपरांत ही आप भोजन कर सकते हैं, जो सात्विक हो, जो स्वयं अपने हाथों से बनाया गया। इसलिए आज से देवी पार्वती अन्यथा कोई भी 41 दिनों तक मेरा भोजन तैयार नहीं करेगी। इन 41 दिनों में सुगंधित द्रव्य आदि का प्रयोग, कोई भी हिंसा, किसी की भी निंदा अथवा मनोरंजन के कार्यों का भी निषेध करना होगा। बस भक्ति के सागर में ही रमना होता है। इस समय काले वस्त्र धारण करना और बिना पादुकाओं के रहना होता है। हर प्रकार के व्यसन अथवा मादक पदार्थों से दूर रहना होता है और किसी भी मूल्य पर स्वयं को तन और मन दोनों से पवित्र रखना होता है। कहीं भी यात्रा से लौटने पर पांव धोकर ही निवास में प्रवेश करना होता है। इस प्रकार सरल और पावन जीवन का निर्वाह करते हुए धरती पर शैया बिछाकर निंद्रा करनी होती है और सदैव मस्तक पर चंदन का लेप और कुमकुम लगाना होता है। इस माला को धारण कर ये व्रत कोई भी कर सकता है। इन नियमों का पालन कर 41 दिन के उपरांत मैं सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। सबरीमाला? और 41वें दिन यात्रा की समाप्ति पर प्रभु दर्शन के साथ ये व्रत संपन्न होता है। उसके उपरांत सभी भक्त अपनी माला का त्याग कर सकते हैं। इतना कठिन व्रत और इतने सारे नियम, ये किन भगवान की पूजा के लिए? स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। ये किनका नाम है गणेश जी? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। आपके पिताजी तो देवों के देव है ना गणेश जी, महादेव हैं वो, सबसे बड़े हैं। तो फिर वो किसी और भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। हम पूजा तो कर रहे हैं गणेश जी, किंतु किन भगवान की? माँ को अवश्य ज्ञात होगा। आओ उनसे ही पूछते हैं। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। माँ, पिताश्री ये कैसा व्रत कर रहे हैं जिसमें वो स्वयं अपने हाथों से अपना भोजन तैयार करेंगे? तो क्या आप हमारे लिए भी भोजन नहीं पकाएंगी? नहीं पुत्र, तुम चिंता मत करो। मेरे लाडले पुत्र को तो मेरे हाथों से ही भोजन प्राप्त होगा।
और आज तो रश्मि प्रभा का कैलाश में स्वागत का दिन है, तो पकवान तो विशेष और स्वादिष्ट होने ही चाहिए ना। किंतु माँ, ये तो बताइए कि पिताश्री किनकी दीक्षा पूजा कर रहे हैं? देवों के देव महादेव किनका व्रत कर रहे हैं? अयप्पा स्वामी का। अयप्पा स्वामी, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है माँ, किंतु ये कौन है? अयप्पा स्वामी प्रभु श्री हरि नारायण और स्वयं महादेव के अंश। ओम हरा शंकरा माता, माँ, अयप्पा स्वामी प्रभु नारायण और महादेव के अंश। हाँ, और पुत्र गणेश, इसके पीछे एक बड़ी और रोचक कथा है। तो वो कथा हमें सुनाइए ना माता। हाँ माँ। अवश्य पुत्री। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा का संबंध एक महाराक्षसी से है, जिसका नाम महिषी था। महिषी महिषासुर की बहन थी, वही महिषासुर जिसका वध मैंने महिषासुर मर्दिनी के रूप में किया था। प्रतिशोध चाहिए मुझे। प्रतिशोध की ज्वाला ही धधक रही है मेरे भीतर। मेरे भ्राता का अंत एक नारी ने किया था ना, तो अब ये नारी उसका प्रतिशोध लेगी। तो उसमें विलंब क्यों? नहीं विकट, इनका अभी जाना उचित नहीं है। विकराल, इनके प्रतिशोध की भावना भी उचित है और उसके लिए इनका जाना भी। जाएं, अवश्य जाएं, किंतु उसके पहले कुछ तैयारी करनी होगी। हमारे समान भयंकर असुर तो जन्म से ही तैयार होते हैं। यही विचार महासुर महिषासुर के अंत का कारण बने। नहीं, उनका अंत नारी शक्ति पर संदेह के कारण हुआ। और महिषी तो स्वयं एक नारी है। नारी है, अजय नहीं है। इन्हें अजय बनना होगा। परंतु और ब्रह्मदेव के वरदान से ही संभव है, जो आपको अजर अमर बना देगा। और फिर देवताओं के इसी वरदान को उनसे प्रतिशोध लेने का साधन बनाएंगे हम, और यही होगा हमारा वास्तविक प्रतिशोध। तो पहले वरदान, फिर प्रतिशोध। और महिषी ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगी। और फिर महिषी महिषी ने क्या किया? हाँ बताइए ना माँ, उसके बाद क्या हुआ? महिषी के तप का प्रभाव अब बढ़ने लगा था। देवर्षि नारद को इसका आभास हो गया और फिर उनने देवराज इंद्र को सचेत कर दिया। ओम